हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन वो आग जलनी चाहिए। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल जग्गू सर 230 में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। देख रहे हो पीछे क्या लिखा है? चीज़ें छोटी हैं लिखी हुई हैं। परिवार को चला देंगी ये चीज़ें। 60,244 पद हैं। आपको क्या लगता है आसान है? पढ़ते हो ना? नहीं, आपको क्या लग रहा है बहुत मुश्किल है? नहीं भैया, बहुत मुश्किल है। यह हम पर डिपेंड करता है, हम चीज़ों को कैसे फॉलो करते हैं, हम किसी बात पर कैसे अमल करते हैं, ये मुझ पर डिपेंड करता है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। इसमें हम मसला ट्रेनिंग का, पूरा मामला ट्रेनिंग का यहाँ समझा देंगे। इससे अगली वीडियो में पेपर करने की विधि क्या होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, यह समझाएंगे। जाना नहीं है, आपसे कह रहा हूँ। यदि आपको ट्रेनिंग मसले जानने हैं ना, पूरा देख के जाना। मसला ट्रेनिंग का 60,244 पद। क्या समझ रहे हो? सिपाही बनना आसान है? आपको क्या लगता है मुश्किल है? ट्रेनिंग में क्या होता है सारी चीज़ें बताएंगे। हल्के में ले रहे हो? कहना आसान है, उनका लड़का सिपाही हो गया है। उस लड़के ने किन किन चीज़ों को फेस किया है किसी को नहीं पता। उसने कितने त्योहारों को भुलाया है। उसने दिवाली मनाई है या नहीं मनाई है, पड़ोसी को नहीं पता है। यह वही व्यक्ति जान सकता है जिसने ये सारे त्योहारों को छोड़ करके, त्याग करके अपनी पढ़ाई की है। नौकरी, नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, परिश्रम करना ही पड़ता है। चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वह कांस्टेबल हो, चाहे मैं कह दूं रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे शराब सफाई कर्मचारी हो। इतना आसान नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तपना पड़ता है, ऐसे नहीं बन जाता इंसान। आपको क्या लगता है जितने भी लोग सब इंस्पेक्टर के पद पर डायरेक्ट भर्ती होते हैं, जितने लोग कांस्टेबल के पद पर डायरेक्ट भर्ती होते हैं, अमीर बाप की औलाद है? सही कह रहा हूँ? वह कोई अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। वह हम में और आप में से ही एक ऐसे गरीब, असहाय, कमज़ोर वर्ग के मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करके आते हैं। और इन लोगों के पास हकीकत में पढ़ाई के अलावा कुछ होता भी नहीं है। इनसे कह दिया जाए 10-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप अपना बिजनेस कर लें, पॉसिबल नहीं है। इनके पास है ही नहीं। इनके पास पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। समझना पड़ेगा आपको। आपके जीवन की रूपरेखा आपकी पढ़ाई बदल सकती है। इसके अलावा और किसी में दम नहीं है। पढ़ाई जितना सस्ता कुछ नहीं है। फिर बता रहा हूँ। चलिए मसला ट्रेनिंग का बताते हैं। आपको शुरू से लेकर के और अंत तक सारे काम लाइन में लगकर ही करने पड़ेंगे। जो चीज़ें आपको बाहर से दिखती हैं पुलिस विभाग में, अंदर से मामला कुछ और है। बताता हूँ, सुनते रहना मेरे साथ में। फॉर्म डालने की प्रक्रिया से लेकर के और आपकी जॉइनिंग प्रक्रिया तक, जॉइनिंग प्रक्रिया से लेकर के ट्रेनिंग प्रक्रिया तक, और ट्रेनिंग प्रक्रिया से लेकर के आपको जब तक थाना अलॉट नहीं हो जाता तब तक का मसला बताते हैं हम आपको। बने रहना। इसके अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे जितना समय रह गया ना आपके पास पेपर देने का, एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का, पेपर कैसे देना ये भी बताएंगे। एक्सपीरियंस है, कई बार फेल हुआ हूं मैं। बताते हैं, आइए देखिए। आपने फॉर्म डाला, आगे की प्रोसेसिंग यह होगी।
आपको एक डेट मिल जाएगी, परीक्षा तब की है, अब की है। आप गए, आपने धक्के मुक्के खाए, रास्ते में भीड़ भड़क्का में गए, आपने पेपर दिया। पेपर जब देने में अंदर जाएंगे आप, आपको सबसे पहले लाइन लगानी पड़ेगी। सबसे पहली लाइन वही होती है। पेपर दिया, लाइन से जाना, लाइन से आना। पेपर लाइन में लग कर के दिया, पेपर हो गया। पेपर के बाद में आपका रिजल्ट आता है। कितने, मैं कह दूं, गुणांक के लोग लेने हैं, जैसे मान लीजिए कितने गुना लोग लेने हैं। भर्ती है 60,000 की, 2.5 गुना लोग ले लिए, 1.5 लाख लोग। ये पहली कट ऑफ लगती है ना, वो वह फिजिकल की लगती है। जो पहली कट ऑफ लगती है आपकी, वह फिजिकल की लगती है। आपने फिजिकल दिया, आपने पास कर लिया। अगली कट ऑफ लगेगी ना, वह आपकी चयन वाली लगेगी, जो यह प्रदर्शित करेगी कि आपको सिविल पुलिस मिली है या आपको पीएससी मिली है। सिविल पुलिस की कट ऑफ पीएससी से लगभग 10 से 15, 15 से 20 क्वेश्चन वो नंबर ज़्यादा रहती है। आपका नंबर आ गया, आपको क्या करना है? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाओ, लाइन में लग के जाना है आपको। आगे चलो, वहाँ यह काम हुआ। मेडिकल कराने जाओ, मेडिकल कराने जाओगे, लाइन में लग के आपको जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, अगली वीडियो में बताएंगे। मेडिकल हो गया, पास हो गए, आ गया आपका। ठीक है भाई, पता लगा, लिस्ट जारी कर दी गई, इतने तारीख को ज्वाइनिंग है। आप क्या समझ रहे हो, पुलिस से भी पैसे लगते हैं रिश्वत के? बता दूं, आपका वेरिफिकेशन होने के लिए आएगा। आपका स्थानीय थाना होगा ना, वहाँ के महोदय जो होंगे, उनको भी मिठाई चाहिए। खुशी मान लीजिए, रिश्वत मान लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। हम तो खुशी में दे के आए हैं, आप भी खुशी ही मानिए। रिश्वत तब हम कह सकते हैं, मिठाई 250 की आ रहे, दरोगा जी मांग रहे हैं 1,000 रुपया। खुशी तब मान लीजिए, 2,000 रुपये वाली मिठाई आप नहीं देने दे सकते हो, तो आप 1,000 वाली खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। आगे आए आप, आपने देखा आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आपको जो जिला मिला है। जो सिविल पुलिस वाले हैं, उनको जो मैं कह दूं ज्वाइनिंग होगी उनकी, जिनको लिया जाएगा अंदर बटालियन में, पुलिस लाइन में, सिविल पुलिस वाले होंगे। वह हम ये कहते हैं, जैसे कि पुलिस लाइन हुई है, ऐसे जाएंगे। और पीएससी वाले हैं, उनको पीएससी बटालियन में जाना पड़ता है। वो प्रोसेसिंग अलग बताएंगे, पहले हम सिविल पुलिस की बताते हैं। आप अंदर चले गए पुलिस लाइन में, आपको बुलाया गया। आप जब वहाँ लगेंगे ना, आपका दौड़ना चालू, आपके अंदर करंट दौड़ेगा। फिर करंट, आप क्या करेंगे ना, फिर आपको सारे काम भाग के करने पड़ेंगे। जैसे ही गए, फिर पैदल का कोई काम नहीं है। और सुन तो लो, हाँ मेरी यह बात ध्यान में आ गई, मेरी बात तो सुनो। उसमें जो खलीफा जाते हैं ना, ये वाले, ये ऐसे हो जाएगा शांत, वहाँ इसका काम नहीं है। ये जुल्फों वाले खत्म, शून्य, बाल ना आपके खत्म, ऐसे लगोगे जैसे नानी के यहाँ से आए हो। हीरोपंती नहीं चलेगी वहाँ पे। जैसे ही आपको लाइन में लगाया जाएगा ना, एक दिन आपको दे दिया जाएगा मौका फिर भी, और आप हेयर स्टाइल कर लीजिए अपनी, लाइन में लगो।
आपका सारा काम डॉक्यूमेंटेशन वाला हो गया। जेटीसी का मतलब होता है जॉइनिंग ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ क्या होता है, 1 महीने के अंदर मैं बताता हूँ। आपने हाई स्कूल कहाँ से की है, आपने 12वीं कहाँ से की है, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसने बनाया है, आपका डोमिसाइल किसने बनाया है, सारे डॉक्यूमेंटेशन के या वेरिफिकेशन होते हैं। आपको पता नहीं होगा, 1 महीने तक आप यहीं रहेंगे, तब तक आपकी आगे प्रोसेसिंग होती रहेगी। इधर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चले जाएंगे यहाँ से जहाँ आप भर्ती हुए हैं। आपको भर्ती कौन करता है ये भी बता देता हूँ, आपके ज़िले के कप्तान साहब। आप भर्ती किस ज़िले से हुए हैं जहाँ आपने ज्वाइनिंग ली है। आपने क्या किया, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है उधर साइड, आपका यहाँ चल रहा है, कटिंग हो गई, रूल नियम रेगुलेशन आपको जैसे ही आप गए, पीटीआई उस्ताद और आईटीआई उस्ताद आपको दो नज़र आएंगे। मॉर्निंग में सुबह खड़े, आप सो रहे होंगे घर वाली नींद में, उठा दिया जाएगा सीटी बजा के, आपको ले जाया जाएगा ग्राउंड में, आपको रगड़ा जाएगा। पहले दिन तो रगड़ा ऐसा जाएगा, बस पूछो ही मत भैया, ऐसा रगड़ा जाएगा। आपके अंदर का जो जो जानवर है ना, वो भागेगा निकल के दूर, ऐसा रगड़ा जाएगा आपको, ताकि आप यह महसूस कर पाए कि हाँ हमें डरना चाहिए, होंगे हम गुंडा अपने गली मोहल्ले के। यहाँ रूल नियम रेगुलेशन ही मान्य है। आप आएंगे, मॉर्निंग में जैसे ही सीटी बजी, आप कान सीधे खड़े हो जाएंगे तुरंत। इतने बजे वहाँ पर जब लाइन में लगने को कहते हैं फालिन होना, एक लाइन बनेगी, सीधे एक ही लाइन में खड़े हो जाएंगे। ट्रेन हो गए खड़े, फिर दोबारा ग्राउंड में, चक्कर लग रहे हैं भैया 15। अगर आप शहर के हो ना, आपने दौड़ धूप नहीं की, भगवान कसम आपसे रस्सी पकड़ के उठा जाएगा। हल्के में ले रहे हो, पर मुश्किल भी नहीं है। ट्रेनिंग में वहाँ ग्राउंड में पहुँचे, अब आपकी मॉर्निंग में आपकी एक शिफ्ट लगेगी दौड़ने की, वॉकिंग करने की, इवनिंग में लगेगी रनिंग करने की। कितने चक्कर लगने हैं, कितना क्या, ये वहाँ के आईटीआई और पीटीआई उस्ताद बताएंगे। जो वहाँ के नियम रेगुलेशन होंगे उस आधार पर उस्ताद लोग बताएंगे आपको। आपका फ़ोटो खींचेगा, आपका अकाउंट खुलेगा, और सुन लो, जिस दिन आप भर्ती हो गए ना, ज्वाइनिंग हो गई, तनख्वाह चालू शुरू और स्टार्ट हो गई। आपको फिर रोज़ रोज़ अटेंडेंस लगाने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन आप एक दिन भर्ती हो गए, तनख्वाह चालू, आगे आओ। फ़ोटो खींचेगा वर्दी में, वर्दी वाले आएंगे, आप नाप लेने कहते हैं ना, आपका नाप लिया जाएगा, आपकी वर्दी सिलाई जाएगी, अकाउंट खुल जाएगा। आपको वहाँ पर जैसे ही 1 महीना होगा, 1 महीने से पहले आपका ये सारा काम हो चुका होगा। आगे चलो, अगली 1 तारीख को या 30 को ही रात में खाते में आ जाएंगे रुपए। हमारे में पता है कितने आए थे? 26,956 रुपया, पहली सैलरी। पता भी नहीं चलता हमने कुछ किया नहीं किया, पैसा आ गया ऐसे ही। ऐसे नहीं आया, संघर्ष किया है तुमने। अब नंबर आता है आरटीसी का। आरटीसी का मतलब होता है रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर। मूल रूप से जो आपकी ट्रेनिंग होती है वह आरटीसी कहलाती है। आरटीसी में जाएंगे, आरटीसी आपकी पुलिस लाइन में भी हो सकती है, आरटीसी आपकी पीएसी में भी हो सकती है। आपको क्या अलॉट होता है यह तो सरकार पर डिपेंड करता है, मुख्यालय पर डिपेंड करता है। आप आरटीसी के लिए जाएंगे, बस फिर तो मत पूछो, फिर मत पूछो, दिन याद आते ही बस समझ लो मामला ढीला हो जाता है। जाते ही पहले दिन भैया आरटीसी वालों ने तो हम पे थोड़ा सा दया खाई भी थी। पहले ही दिन 22 चक्कर लगवाए बाबू, समझ जो।
फ्रेश होने के लिए मामला अंदर की बात है, पकड़ के ही रस्सी उठना पड़ा। लेकिन जो हष्ट पुष्ट है, इनने पहले सब कुछ कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। बस मॉर्निंग में आपके लेक्चर, इवनिंग में आपके लेक्चर, सुबह शाम यही होगा। टाइमिंग हो जाएगा, मॉर्निंग में आपको 6:30 बजे फालिन सर्दियों के टाइम पे, 9 बजे लेक्चर ख़त्म, आए खाना खाया, 10:15 बजे फिर स्कूल जाना पड़ेगा आपको। स्कूल होगा, स्कूल में पढ़ाया जाएंगे आपको रूल नियम रेगुलेशन सारे। फिर आपको 3 बजे फिर पहुंचना है, शाम को 5 बजे सर्दियों में, 4:55 पे 5 बजे तक आपको फिर वहाँ पे लेक्चर आपके होंगे। कुछ के आईटी में, कुछ के पीटी में। आईटी का मतलब होता है जो लोग वर्दी धारण करते हैं, जो उस्ताद लोग जो आईटीआई होते हैं, वह उन्हें सलूट मारना, चलने का तरीका, सारे कायदे नियम जो होते हैं वह सिखाते हैं। और पीटीआई उस्ताद पीटी करना सिखाते हैं आपको। आपके जो लेक्चर बनेंगे ना, 6 महीने तक जो लेक्चर होंगे, उन्हीं के आधार पे आप पे क्या करवाया जाएगा, वहाँ सारी चीज़ों को मेंटेन करवाया जाएगा। ग्राउंड में कहीं कंकड़ होंगे, आप ही उठाएंगे। ग्राउंड में कहीं घास जमेगी, आप ही उसे उखाड़ेंगे। हमारा दायित्व भी है, हमें करना भी चाहिए। हमारे लिए नहीं, ये हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी रूल नियम रेगुलेशन होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम आपको करने पड़ेंगे। दिनचर्या यही रहेगी आपकी। आपकी बीच बीच में ड्यूटियाँ भी लगेंगी। उसमें एक ड्यूटियाँ हैं, जैसे एक तो मूल ड्यूटी होती है और बाकी डेली की ड्यूटी। ऐसे जैसे मान लीजिए आप दलिया पीते हैं, जैसे लेक्चर लगते हैं 3 मान लीजिए, तो उसमें 40 मिनट के लेक्चर के बाद आपको 5 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा। 10 मिनट का पहला रेस्ट मिलेगा, उसमें आपको क्या करना है, तब तक दलिया आ जाएगा आपका। आपके 2 साथी अगर दलिया लेके आएंगे, दूध वाला, बड़ा स्वादिष्ट दलिया होता है भाई, बड़ा स्वादिष्ट। ट्रेनिंग जैसा दलिया आज तक कभी नहीं। दलिया अपना पियो, फिर दोबारा रेडी, गरम गरम आओ, गरम गरम तुरंत पियो। ये नहीं कि घर पे मान लो चलते तो लाओ ठंडो कर लें, नहीं, गर्म ही पीना पड़ेगा। आप उसे ठंडा करोगे तो 10 ही मिनट है आपके पास, जैसा करो वो कर लो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद बैरिक ड्यूटी लगती है, जिसमें आप रहते हैं। क्योंकि सारे जितने भी सिपाही सब चले ही जाएंगे, तो वहाँ बैरिक में कोई आके पैसा चुरा ले गया, सामान ले गया, कोई कुछ मान लीजिए कुत्ता अंदर चला गया, तो उसे कौन देखेगा। वहाँ एक ड्यूटी लगती है, प्रत्येक बैरिक के सामने लगती है। एक व्यक्ति कम से कम 4 से 5 बैरिकों को संभालता है, ड्यूटियाँ लगाता है। और सुन लो मेरी बात, जब आप जाएंगे ना निकल के मॉर्निंग में, आपके गद्दे जो उसमें आपकी जो फोल्डिंग होगी, आपका जो बेड होगा, ऐसा चाहिए चमाचम, वाइट चादर, वीआईपी तकिया, सब कुछ कपड़े तय लगे हुए, बक्सा आपके बेड के अंदर नीचे। ऐसा लगता है यार बारात आने वाली है यहाँ पे। उठने की प्रक्रिया डेली का, दाढ़ी रोज बनानी है, समय से उठना, समय से सोना, समय से खाना, समय से घूमना, सब कुछ आप वहाँ सीख जाएंगे। जो सजता आ जाती है ना फोर्स में, वो यही तो सारी चीज़ें हैं, यही तो सिखाई जाती हैं। आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, पीओपी होगी, पीओपी का नंबर आ जाएगा, पासिंग आउट परेड, पीओपी। इसमें क्या होगा, पीओपी आपकी हो जाएगी, आपकी कसम खिलवाई जाएगी, आप आ गए। उसके बाद आप क्या समझ रहे हो, आप पक्के हो गए? नहीं, आप 2 साल तक फिर भी उसमें, मैं कह दूं, अर्ध सरकारी रहते हैं। हालांकि नियम कानून सारे सब कुछ सरकार ही करवा रही, सारे काम उसी के आधार पर होंगे, लेकिन फिर भी 6 महीने की आपकी अंडर ट्रेनिंग और होगी। वह ट्रेनिंग फिजिकल वाली थी, यह मेंटलिटी वाली, दिमाग वाली। आपको पहरा कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे जाना है, किसको क्या सलूट करना है, कौन व्यक्ति किस पद पर होता है, उसका काम क्या है, अब इसमें कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स किसके लिए है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है। हमारे उच्चाधिकारी जो होते हैं, उनके साथ में हमारी ड्यूटी लग गई।
तो सबसे पहले उन्हें बैठना है, हमें बैठना है गाड़ी में, हमें कब तक उनका इंतज़ार करना है, कैसे बातचीत करनी है, उनका रख रखाव उनके साथ में कैसे बिहेव करना है, उन पर नज़र कैसे रखनी है क्योंकि वह हमारे अधिकारी हैं। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। ड्यूटियों के प्रकार उसमें होते हैं, पिकेट ड्यूटी है ना, बहुत सारी ड्यूटियाँ, गश्त है, ये सारी चीज़ें आपको अंडर ट्रेनिंग में ही सिखाई जाती। 6 महीने की हुई वो भी होती है। वो करने के बाद हालांकि थाना अलॉट में ही से करवाया जाता है, उसके बाद हो सकता है आपका थाना चेंज हो जाए, नहीं होता आप वहाँ पे बने रह सकते हैं। एक ही ज़िले में आप 3 वर्ष तक बने रह सकते हैं। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन लगा सकते हैं किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट के लिए। और हमारे महोदय साहब चाहें तो उनका अपना है, जब मर्जी जब जहाँ चाहें जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उन्हीं की रूपरेखा में तो काम कर रहे हैं, हमारे राजा हैं। तो इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यह हमारे इंस्टा आईडी है, आप यहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न बनता है तो हम आपके प्रश्न के जवाब देंगे। यह हमारी फेसबुक पेज है और यह हमारा टेलीग्राम है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके बाद हम आपको अगली जो वीडियो होगी उसमें हम यह समझाएंगे पेपर कैसे हल करना चाहिए। आपको यही नहीं पता अभी। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, हमारे क्वेश्चन इतने रह गए तो उतने रह गए थे। सब सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।